चलिए, तो इस वीडियो के द्वारा डायबिटिक्स ने जो 6 मिनरल्स उनके शरीर में बढ़िया मात्रा में रहना चाहिए उनको समझते हैं, उनका मेन एक्शन समझते हैं और हर एक मिनरल को अगर शरीर में बढ़ाना है तो टॉप 3 फूड्स कौन से रहेंगे वो भी समझते हैं। नंबर 1 अल्फाबेटिकली और एक्शन वाइज भी है क्रोमियम, जो है इंसुलिन सेंसिटाइजर, और कई रिसर्च स्टडीज ने बताया है कि थोड़ा बहुत क्रोमियम सप्लीमेंटेशन से इंसुलिन का एक्शन बढ़ जाता है सेलुलर लेवल पे, क्योंकि सेल्स और सेंसिटिव हो जाते हैं इंसुलिन के प्रति। लेकिन बहुत ज्यादा अगर क्रोमियम ले ले तो किडनी पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पाया गया है। लेकिन ये डर आपको नेचुरल सोर्सेज से नहीं है। तो टॉप 3 फूड्स जिससे आपका क्रोमियम बढ़ने वाला है उसमें नंबर 1 है ब्रोकली। हरी ब्रोकली जरूर आप स्टीम्ड फॉर्म, कुक फॉर्म में यूज करना शुरू कर दें। नंबर 2 है होल ग्रेन्स, उसमें भी ओट्स, बार्ले और होल व्हीट टॉप ऑफ द चार्ट्स आते हैं, तो इनका इस्तेमाल बढ़ा लें। नंबर 3 है ग्रीन बीन्स, मतलब फ्रेंच बीन्स या स्ट्रिंग बीन्स मतलब डिंगरी, इनको भी आप सब्जियों में या स्टीम करके इस्तेमाल करना शुरू करें। दूसरा मिनरल है मैग्नीशियम, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये रिसेप्टर बाइंडिंग मतलब इंसुलिन रिसेप्टर और ग्लूकोज रिसेप्टर के साथ बाइंड करके इंसुलिन का एक्शन और उसका अंदर का सिग्नलिंग बढ़िया करता है। तो अगर आपका मैग्नीशियम लेवल कम है तो इंसुलिन का अटैचमेंट उसके रिसेप्टर के साथ, उसका सिग्नलिंग और ग्लूकोज के रिसेप्टर का खुलकर ग्लूकोज अंदर जाना ठीक से नहीं होगा, मतलब इंसुलिन अवरोध बढ़ेगा। प्लस मैग्नीशियम एक स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है जिससे बीपी भी कम होता है, इसलिए मैग्नीशियम बढ़िया रखें। मैग्नीशियम को बढ़िया रखने के लिए टॉप 3 फूड्स हैं स्पिनच मतलब पालक, पंपकिन सीड्स कद्दू के बीज हरे हरे बड़े टेस्टी होते हैं, और आमंड्स मतलब बादाम। तीसरा मिनरल है फास्फोरस, जो सेल के अंदर काम करता है और एनर्जी प्रोड्यूसिंग का काम करता है। वो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सिंपल भाषा में ग्लूकोज को जलाता है, चर्बी को जलाता है। तो अगर फास्फोरस कम है तो ग्लूकोज बढ़ेगा आपके शरीर में, चर्बी भी बढ़ेगी आपके शरीर में, और ये दोनों मिला के इंसुलिन अवरोध बढ़ाकर आपका डायबिटीज बढ़ाएंगे। इसलिए फास्फोरस को बढ़िया रखें। फास्फोरस के टॉप 3 फूड आइटम्स है। नंबर 1 दालें, जिसमें भी साबुत मसूर, फिर चना दाल और मूंग दाल है। दालों के अलावा टोफू और ओट्स में भी फास्फोरस भरपूर प्रमाण में है। चौथा है सेलेनियम, जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस रिड्यूसर, मतलब क्या, वो इंसुलिन का अवरोध कम करता है, डायरेक्टली कम करता है, क्योंकि उसके अंदर खुद के अंदर स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब वो खुद अच्छा एंटीऑक्सीडेंट रहने की वजह से वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करके इंसुलिन अवरोध कम कर देता है। तो सेलेनियम को बढ़ाना है हमें, और इसके लिए टॉप 3 फूड आइटम्स है। नंबर 1 ब्राजील नट्स। आप जब भी इनको खाएंगे एक फीलिंग आएगा कि ये शायद बादाम और काजू दोनों का मिश्रण है। थोड़े बड़े होते हैं, बस 2-3 ही आपने खाने हैं, और ब्राजील नट्स के अलावा आपने खाने हैं सनफ्लावर सीड्स 2 या 3 चम्मच, और ब्राउन राइस हफ्ते में 2-3 बार या रेगुलरली लेते रहें। 5वां है वनेडियम, और वो है इंसुलिन मिमिकर, और मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि ये है डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन, लेकिन काफी हद तक अमिताभ बच्चन का रोल कर पाता है। मतलब क्या, वनेडियम और उसके बाय प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इंसुलिन रिसेप्टर से इंटरैक्ट करके ग्लूकोज रिसेप्टर्स को खोल देते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज अंदर जाना शुरू हो जाता है और आपकी शुगर कम हो जाती है। इसलिए वनेडियम को डाइट के थ्रू आप रेगुलरली शरीर के अंदर जाने दें, और डाइट में से सबसे बढ़िया वनेडियम आपको मिलेगा नंबर 1 ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च से। नंबर 2 है मशरूम्स, तो मशरूम का सेवन आप महीने में 2-3 बार करते रहें। और नंबर 3 है होल ग्रेन, जिसमें जवार और बाजरा टॉप ऑफ द चार्ट्स आते हैं। 6वां मिनरल है जिंक, जेड, और ये डायरेक्टली पैनक्रियास के अंदर पहुंचकर इंसुलिन प्रोडक्शन में मदद करता है
और जब इंसुलिन आपका अच्छे से बनेगा तो शुगर और HbA1c तो कम होना ही है। जिंक एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, और कोविड के दौरान कई लोगों ने जिंक कोविड नाम की गोली भी खाई है। तो जिंक के टॉप 3 फूड सोर्सेज हैं पंपकिन सीड्स, काजू मतलब कैश्यूज, और चिकपीस मतलब चना दाल। आप ये 6 के 6 मिनरल्स के फूड आइटम्स जो हैं वो अच्छे से आपके डाइट में लाएं और घोड़े की तरह ताकत पाएं। और ध्यान रखें कि अगर सप्लीमेंटेशन लेने वाले हैं तो डॉक्टर की निगरानी के अंदर ही लें, क्योंकि कुछ सप्लीमेंट्स अगर ज्यादा ले लेंगे तो उससे आपकी किडनी और पेट के अंदर खराबी भी आ सकती है।